दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का मैसेम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में HCF हाईगेट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, इसको हम इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि आपको अगर इसमें ज़रा भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैथ में ज़रा भी प्रॉब्लम होती है तो मैथ कुछ होता नहीं है। अभी देखिए, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, आप इस तरह से सीखिएगा कि इसको देखने के बाद आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा कितनी ईजी आपको लगेगा ये चीज़। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने से पहले सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है। बोल रहा है 6/8, 18/14, 9/6 का मैसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मैसे। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, मैसे ज्ञात करना है। अब इसको बोलते हैं क्या है? अंश बोलते हैं। आपको पता होगा अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा गया मैसे है, तो हम लोग अगर भिन्न का मैसे पूछ रहा है तो अंश का जो होता है, जो अंश होता है ना, उसका निकालते हैं मैसे। अब मैसे निकालना आपको बताए थे ना भाग विधि द्वारा। इसमें सभी छोटी संख्या क्या है? 6। उस 6 को कहाँ लिखेंगे? भाजक में। इससे बड़ी क्या है? 9। तो 9 को ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब इसको करिए भाग विधि द्वारा मैसे निकालिए अंश का। तो 6 का नाम क्या हो जाएगा? 6। कितना बचा? 3 बचा। अब जो हमारा शेषफल बचा है ना, उसको हम ले लेंगे भाजक में, और जो पहले का हमारा भाजक था उसको ले लेंगे भाज्य में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 3 दूना क्या होता है? 6। ये हमारा कट गया। अब हमारा लास्ट का भाजक कौन सा है? क्या ये भाजक है? जी नहीं, हमारा लास्ट का भाजक ये है। अब ये जो 3 आया है लास्ट का भाजक, इस 3 का तुलना जो संख्या बचा है, 18 बचा था ना, 6 9 लिए थे, 18 बचा है। इस 3 का तुलना अब 18 के साथ करिए, यहाँ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 3 को भाजक में लीजिए। अब जो बचा था 18 उसको भाज्य में ले लीजिए। ठीक, आपको पता होगा ना, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाज, इसको भागफल, जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक, तो 3 छक क्या होता है? 18। अब हमारा लास्ट का भाजक बताइए। इस तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट का भाजक कौन सा माना जाएगा? क्या लास्ट का भाजक के है? जी नहीं, लास्ट का भाजक के जी। आप सोचेंगे होंगे कि ये तो अभी लास्ट का भाजक बोला है। जी हाँ, बोले तो हैं, लेकिन जब इसको 3 से जब 18 के साथ तुलना किए तो हमारा लास्ट का भाजक ए प्राप्त हुआ। इसको हम देखेंगे। तो हमारा अंश का जब मैसे निकाले तो हमको क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब बटा है ना, इसको सॉल्व किए 3 मिला, बटा है तो बटा लगा दीजिए। अब देखिए मैसे निकालने के लिए भिन्न का अंश का मैसे निकालते हैं, हर का क्या करेंगे? लैसे निकालेंगे। अब लैसे कैसे निकालते हैं आपको बताए हैं, गुणनफल विधि द्वारा शॉर्टकट में। ठीक है, अब इसको करिए 8 और क्या है? 14 और 6 है। अब ऐसी कोई संख्या बचे जो तीनों को काट दें, तो ऐसा कौन सी संख्या जो तीनों को काट देगा? क्या 2 है ना? जी हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही होगा जो तीनों को काटेगा। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 7 14, 2 3 6। अब क्या ऐसी कोई संख्या जो तीनों को काट दे? 3 को ना कटे तो केवल 2 ही देखिए कट जाएगा। क्या 3 तो कटेगा नहीं, कन्फर्म है। 3 केवल 3 से कटता है, 7 केवल 7 से कटता है। अब कोई ऐसी भी संख्या नहीं जो केवल दो ही संख्या कट जाए। 2 ही का मतलब या तो ए कट जाए या तो ए कट जाए, मतलब 2 संख्या, 2 पेयर, या तो ए कट जाए या तो ए या तो ए। लेकिन ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 2 काट दे। 3 ना कटे तब भी 2 ही काट दे, लेकिन 2 नहीं कटेंगे। अभी तीनों संख्या जो है ना स्वयं से कटेंगे, मतलब अपने आप से कटेंगे। जब ऐसा स्थिति आ जाता है लैसे में, तो इसको यल बना दिए। अब यल क्यों बनाते हैं? यल बना के गुणा कर दीजिए। अब यल क्यों बनाएं? क्योंकि आप भूलेंगे नहीं, जो यल पे आएगा क्वेश्चन, सॉरी अंक आएगा, उसी का क्या कर देंगे? गुणा। 2 चौक 8, 8 3 24। अब 24 का गुणा जब 7 में कर देंगे, 2 चौक 8, 8 3 24, 24 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 को 8, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 2 क्या हो जाएगा? 16, 168 आ गया। अंश का मैसे निकाले तो 3 हमको मिला, हर का लैसे निकाले तो क्या मिल गया? 168। अब नीचे लिख देंगे 168। क्या संख्या कटने वाली है? जी हाँ, कटेगी। 3 एक का नाम क्या होता है? 3। ठीक, 3 बचे 15, इसमें 1 बचा, यहाँ 18 हुआ। 3 छक 18। इसका आंसर 1 बटा क्या आ जाएगा? 56। पहले का आंसर क्या आएगा? 1 बटा 56। दोस्तों, अगर आपको किसी भी मतलब कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको कमेंट में करिएगा, मैं उसको बता दूंगा, कोई डाउट अगर रहा होगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चलिए इसको भी करते हैं। अभी मैं बताया आपको, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो मैसे पूछा है भिन्न का, तो भिन्न का मैसे में अंश का क्या निकालते हैं? मैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैसे निकाल दीजिए अंश का। मैसे कैसे? भाग विधि द्वारा निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या 9, 9 लीजिए यहाँ। इससे बड़ा क्या है? 12, 12 यहाँ लीजिए। ठीक, उसके बाद इसको करिए भाग। 9 एक का नाम 9 होता है, बचा कितना? 9 3 12, घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ आ गया जो शेषफल बचता है उसको ले लेते हैं भाजक में, और जो पहले का भाजक है उसको ले लेते हैं भाज्य में। ठीक है, 9। अब 3 त्रिक का क्या होता है? 9। अब हमारा लास्ट का भाजक क्या है? 3। जी हाँ, 3।
अब इस 3 का तुलना किसके साथ करेंगे, 36 के साथ करेंगे, क्योंकि 9 12 ले लिए तो बचा 36 ना। तो इस 3 का तुलना किसके साथ करेंगे, 36 के साथ। तो यहाँ लेंगे 3, ठीक। और 36 को कहाँ लेंगे, भाजक में। जो भाजक लास्ट का बचेगा ना उसको भाजक में ही लेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन मतलब अंक बचा रहेगा उसको किस में लेंगे, भाज्य में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एक नम 3, 6 उतरा, 3 दूना क्या होता है 6। अब देखिए हमारा लास्ट का देखिए, भाग विधि द्वारा अगर में से हम लोग निकाल रहे हैं तो हमको जो हमारा भागफल होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, केवल हमको भाजक देखना होता है। तो अब बताइए इनमें से सबसे लास्ट वाला भाजक कौन सा मानेंगे, क्या ये मानेंगे, जी नहीं, ये मानेंगे, जी नहीं, लास्ट का भाजक हमारा ये है। अब देखिए जब इसका में से निकाले हैं, अंश का में से निकाले तो हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ लिखिए 3, ठीक। अब बटा है ना, अब बटे कर दीजिए। अब हर का क्या निकालते हैं, लस है, गुणनफल विधि से लस निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक। अब जब इसका लैसे निकालेंगे तो क्या है, 16 है, 8 है, 48। अब कोई बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या सोचिए जो तीनों को काट दे, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, जी हाँ 8, 8 जी 8 होगा। लास्ट में 6 है, 8 है और 8, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये मतलब क्या हुआ, 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो संख्या हो सकता है 2 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या से हो सकता है कटे, कन्फर्म नहीं हो सकता। तो देख लीजिए 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से बड़ा देख लीजिए, 6 से ये नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, जी हाँ 8 से ये भी, ये भी, ये भी काटिए। 8 दूना क्या होता है 16, 8 एक नम 8, 8 6 48। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को काट दे, जहाँ एक आ जाता है उसका मतलब खत्म। अब हम देखेंगे इसी दोनों को, और ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को काट दे, 2 ही होगा। 2 एक नम 2, 2 3 6। क्या ये 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ 3 या तो लिख दीजिए या तो यार बना के गुणा कर दीजिए, कोई मतलब। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, अगर नहीं लिख करते तो यहाँ गुणा कर देते। 8 दूना 16, 16 3 क्या हो जाएगा 48। अब नीचे क्या आ गया 48। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अंश का हम लोग क्या निकाले, में से निकाले 3, तो हर का हम लोग निकाले ले से निकाले तो हमको मिला क्या 48। तो 3/48 बटे में भी है ना, ऊपर का लिख देंगे में से 3 और नीचे का इसका सॉल्व किया निकल मिला 48। क्या ये कटने वाला है, जी हाँ कटेगा। 3 एक नम क्या होता है 3। अब देखिए इसको काटिए 4 को, 3 एक नम 3, इसमें 1 बचा 18 हुआ, 3 छक्का 18। अब 1 बटा क्या मिल गया 16। दोस्तों इसका आंसर हो गया 1/16। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है ना, अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा भी पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इस चैनल पे आपको बेसिक से हर चीज़ मैथ को सिखाने को मिलेगा। बेसिक से धीरे धीरे हम देखिएगा कितना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अभी तो एकदम शुरुआत है। तो आज क्लास नंबर 9 था हमारा, इस क्लास नंबर 9 में हम लोग क्या सीखें, भिन्न का मैथ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ रहिए, आपको हर रोज़